गुलाबी नगरी जयपुर छोटी काशी में होने जा रहा है 109 कुंड यज्ञ। पुरानी बस्ती स्थित यज्ञशाला की बावड़ी स्थित सीताराम मंदिर में महामंडलेश्वर राम रतन दास जी महाराज की उपस्थिति में और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा 109 कुंडली यज्ञ का संकल्प लिया गया। यह यज्ञ विश्व में शांति अमन के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। पौराणिक कथाओं में यह यज्ञशाला कि बावड़ी महाराजा जयसिंह द्वारा एक यज्ञ संपूर्ण कराया गया था। कहा जाता है कि यज्ञशाला की बावड़ी को शुद्ध देसी घी से भरा गया था और इस शुद्ध देसी घी से एक बहुत बड़ा भंडारा किया गया था, जिसमें जयपुर के नागरिक और आसपास के ग्रामीणों और साधु संतों को भोजन प्रसादी खिलाई गई थी। और इस बावड़ी का और मंदिर का निर्माण सन 1927 में किया गया था और यह यज्ञ में महाराजा जयसिंह की महारानी राठौड़ ने 1 लाख सोने की मुद्राएं साधु संतों को बांटी थी। कहा जाता है कि यज्ञशाला की बावड़ी बड़ौदिया बस्ती के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता है। महाराज साहब सब कुछ बता चुके हैं। ये हमारी द्वितीय मीटिंग है। प्रथम मीटिंग में जो भी सज्जन आए थे उनमें बहुत जोश था और ये द्वितीय जो मीटिंग हो रही है इसमें बहुत उत्साह है। 18 मेंबर से शुरू हुआ था ये ग्रुप, 7 दिन के अंदर 300 पार कर गया है। और मैं कुछ यज्ञों में गया हूँ क्योंकि मैं सामूहिक विवाह करवाता रहा हूँ हमारे समाज के। तो यज्ञ का जो आनंद करने वाले, देखने वाले और जो आसपास के जीव जंतु हैं उन सभी को आनंद मिलता है। और उद्देश्य तो महाराज का स्पष्ट है कि यूथ को, युवाओं को और किशोर लोगों को, किशोर वर्ग जो है उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताना कि हमारे में क्या शक्तियाँ हैं। तो जो हमारे मस्तिष्क में और शरीर में जो शक्तियाँ सोई हुई सी हैं या उनको निर्देशित कोई और कर रहा है तो उनसे हम स्वयं ही निर्देशित करने वाले लोग बने। गुरजीत जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो आज युवा 24 घंटे मोबाइल पर लग रहे हैं और जो अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज के आशीर्वाद से नवनीत जी पारिक साहब के द्वारा पता चला कि यज्ञशाला की बावड़ी ने हमारा बचपन जयपुर में ही हम निकला है, लेकिन आज तक हमने देखा नहीं। ये सौभाग्य मिला हमारे को देखने का। और आज की युवा पीढ़ी से हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में वक्त नहीं बिताना चाहिए उनको और अपनी संस्कृति के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, जिससे हम हमारी संस्कृति को विलुप्त नहीं हो पाए। हमारी संस्कृति काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जैसे नए युवा है ना अपने दादा दादी के पास बैठना पसंद नहीं करते, इसका कारण क्या है? इसका कारण तो आज एक मोबाइल ही हो गया। मोबाइल ही सबसे बड़ी वो है, समस्या है। दादा दादी उनके लिए बेकार लगने लग गई इस चीज़ से कि मतलब अपनी संस्कृति को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। नहीं, एक ऐसा अभियान जागृति चलनी चाहिए जिससे दादा दादी, आजकल क्या होता है पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उनको मोबाइल से दूर करना चाहिए। तभी हम संस्कृति के बारे में ज़्यादा जान पाएगी युवा पीढ़ी। जी, मैं बुद्धि प्रताप जी आपसे बात करना चाहूँगा कि यज्ञशाला की बावड़ी में जो यज्ञ होने जा रहा है जी, एक तो होता है कि यज्ञ राजस्थान लेवल पे, एक होता है विश्व लेवल पे। और आज हमारा सौभाग्य है कि जयपुर के अंदर और छोटी काशी में जो यज्ञ होने जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये जो यज्ञ होने जा रहा है ये विश्व शांति के लिए किया जा रहा है, पहली तो बात। दूसरा, जो हमारा सनातन धर्म सुप्त अवस्था में आ गया उसको पुनः जागृत किया जा रहा है। कुछ कुरीतियाँ हमारे समाज में आ गई है, बाहरी आवरण में हम लिपट गए हैं, तो हम उसको दूर करना चाहते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से हम हमारी भावी संतानों को, वर्तमान संतानों को, नौजवानों को यह ज्ञात करवाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज क्या करते थे और किस तरह से उन्होंने यज्ञ के माध्यम से बड़े बड़े कार्य किए, अनुष्ठान किए, अच्छे अच्छे यशस्वी लोग हुए और विद्वान भी हुए। और जब तक विद्वान नहीं होंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए जितने भी अपने भारतवर्ष में शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, उन सब के आशीर्वाद से श्री राम रतन जी महाराज महामंडलेश्वर के सानिध्य में यह यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है।
109 कुंडी यज्ञ होगा। इसमें सभी जाति वर्ग के लोग सम्मिलित होंगे। कोई व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के लिए ये यज्ञ नहीं है। ठीक है। आज यज्ञशाला की बावड़ी में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, आप उसको किस प्रोग्राम की आप चर्चा करना आज चाहते जो आपके यज्ञ का भी है और आज जिस सांझे में जो आपने मीटिंग करी हैं? ये यज्ञ जो है ऐतिहासिक यज्ञ होने जा रहा है आपके यहाँ। शायद जयपुर में अभी ऐसा यज्ञ नहीं हुआ है। यज्ञ बहुत होते हैं और होंगे भी, आगे भी होंगे संत महात्मा, लेकिन जिस तरह से मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ, अपना प्रयास काम है, करना न करना, सफल होना या न सफल होना परमात्मा का हाथ है। अपना व्यक्तिगत ये प्रयास करते हो। तो मैं इस प्रयास को जिसमें कर रहा हूँ, ये त्रिवेणी संगम है। प्रथम बार जयपुर के अंदर त्रिवेणी संगम होने जा रहा है। 109 कुंड का, वो भी गो पुष्टि महायज्ञ। गो पुष्टि महायज्ञ का मतलब अपने 33 कोटि देवताओं का आह्वान है। एक देवता का नहीं, लक्ष्मी यज्ञ करेंगे तो एक देवता का आह्वान होगा, विष्णु महायज्ञ करेंगे एक देवता का, श्री राम महायज्ञ करेंगे एक देवता का, दुर्गाष्टमी यज्ञ एक देवता का। लेकिन मैं जो गो पुष्टि यज्ञ कर रहा हूँ, हमारे धर्म संस्था के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार गायों के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इसलिए ये जो गो पुष्टि यज्ञ कर रहा हूँ कि इसमें सभी देवताओं का आह्वान होगा। अब ये व्यक्ति की भावना है। ये यज्ञ कब हो रहा है? इस यज्ञ की मुहूर्त जो हमने निकलवाया है कार्तिक शुक्ल पक्ष छठ से और पूर्णिमा तक, 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 9 दिवसीय यज्ञ। अब ये 9 दिवसीय यज्ञ क्यों होता है? हमारे जो नवग्रह हैं, आप देखिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे जो पूर्वज थे उनका दिमाग देखिए, कितना अच्छा दिमाग चला था कि नवग्रह को शांति करने के लिए 9 दिन के ही यज्ञ होते हैं। और जिसमें कि ये तो गो पुष्टि महायज्ञ हो रहा है, ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है। इसमें कितनी आहुतियाँ लगे, हर देवताओं को अपने अपनी इच्छा अनुसार आहुतियाँ मिलेंगी। तो मैं इसके हमारे 2 लक्ष्य हैं। प्रथम लक्ष्य तो ये है कि हमारे देश के अंदर जो अभी अराजकता फैली है, हमारे हिंदू संस्कृति पर जो आघात हो रहे हैं, उसकी जागृति के लिए और उसकी उन्नति के लिए, उसकी शांति के लिए। दूसरा ये कि हम जिस क्षेत्र में रहे, हमारे ये जो आश्रम है ये यज्ञ से ही बना है। इसीलिए इसका प्रथम नाम है यज्ञ, उसके बाद शाला, यज्ञशाला की बावड़ी। बावड़ी का मतलब कुंड, हमारे राजस्थान के परंपरागत बावड़ी कहते हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में इसको कुंड कहा जाता है। तो हम इसका यज्ञ के माध्यम से लोगों से संपर्क करके, लोगों से जुड़ करके, और मैं इसका जीर्णोद्धार भी चाहता हूँ, क्योंकि आज 300 वर्ष पुराना स्थान है। हमारे बहुत से युवा वर्ग या बच्चे ऐसे हो जो यज्ञशाला की बावड़ी नाम सुने होंगे लेकिन देखा नहीं होगा। इसके माध्यम से लोग आएंगे और इससे जुड़ेंगे। इसके माध्यम से लोग आएंगे, जुड़ेंगे, देखेंगे प्राचीन स्थल भी है यहाँ पर। इसके बाद में जो हम यहाँ संतों को बुला रहे हैं, जिसमें हमारे जगत गुरु धर्माचार्य जितने भी हैं, मेरा उद्देश्य है हमारे 8 जगत गुरु हैं, 4 शंकराचार्य में और 4 रामानुजाचार्य में, सबको यहाँ सम्मिलित करने का विचार है। और इनके सर्वोच्च ऊपर जो हमारी संस्था जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो सबका संचालन करते हैं, सबसे बड़ी बात हमारी उनसे बात भी हो गई। यहाँ रेवासा में आए थे अभी, मैं उनसे मिल करके आया और उनसे निवेदन किया तो उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। ठीक है, आप जब करवाएंगे हमको सूचना दें, जरूर आए। तो इसके माध्यम से संतों का दर्शन और उनके अमृतमयी वाणी का रसा स्वागत है। 2, तीसरा जो विषय हमारा है 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन। शायद हमारे बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग के बारे में जानते भी नहीं होंगे। पार्थिव शिवलिंग किसको कहते नहीं जानते होंगे।
उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जब भगवान राम वनवास के चले थे तो केवर से मिलकर जब आगे पार किया था तो वहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। प्लस जब रावण से लंका विजय किया था उस वक्त रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग ही हो, द्वादश ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, वो भी पार्थिव शिवलिंग है। तो उसी पार्थिव शिवलिंग का पूजन, और सबसे एक महत्वपूर्ण विषय ये है, महत्वपूर्ण बात है कि जो पूरे विश्व में एक नदी ऐसी है जो पूरब से पश्चिम को चली और जिसकी परिक्रमा अनवरत 24 घंटे बच्चे, युवा और वृद्ध सब लगा रहे हैं। 24 घंटे 12 महीने अनवरत चलती रहती है परिक्रमा। उस नदी का क्या नाम है? नर्मदा जी। और हमारे संस्कृत शब्द में और नर्मदा खंड में जो पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में जो लिखा है कि नर्मदा का कंकर, प्रत्येक कंकर शंकर का स्वरूप माने जाता है। तो ये मैं वही नर्मदा मैया की मिट्टी ला करके और उससे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करूँगा। तो इससे क्या होगा, हम नर्मदा जी का आह्वान कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी इस मरुभूमि में हम नर्मदा जी को यहीं पर ला रहे हैं। और यहाँ 1.25 करोड़ जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन होगा, वेद ध्वनि होगी, तो हमारे मंदिर का विकास होगा और हमारे जयपुर का भी विकास होगा जी, हर तरह से। हर तरह से कैसे? ये जो हमारी अभी धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति है हमारी इंग्लिश का, आज हमारे ब्राह्मणों के बच्चे, बुरा नहीं मानने की बात, हमारे 80% ब्राह्मणों के बच्चे भी हिंदी संस्कृत छोड़ करके इंग्लिश में आ रहे हैं। उनको उनसे ये पूछा जाए कि ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे होता है, क्या होता है, नहीं जानते। इसलिए मैं इसको ला रहा हूँ, इस पद्धति को ला रहा हूँ वापस इसमें, कि हमारे बच्चे इसको देखें कि पार्थिव शिवलिंग पूजन किस तरह से किया जाता है, कैसे तो शिवलिंग बनते हैं, कैसे उनका अभिषेक होता है, कैसे पूजन होता है, किस तरह से आरती होती है। तो ये अभी तक अपने जयपुर में किसी ने नहीं करवाया। यज्ञ बहुत हुए, पहला यज्ञ होगा, पहला जो महाराजा जय सिंह ने करवाया था मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए वो यज्ञ। उसके बाद दूसरा ये यज्ञशाला की ही बावड़ी में होने जा रहा है। ये एक सबसे बड़ा विषय है। अरे हमारा कोई पता नहीं, हम तो छोटे से बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा हो, राम रतन दास नाम है, बस इतनी परिचय, बस कुछ नहीं।